गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश, हर गली, हर मोहल्ला गणेश उत्सव की रोशनी में चमक रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना गणेश जी की कुछ ऐसी टीचिंग, लाइफ और बिजनेस लेसन्स के बारे में डिस्कस किया जाए जो हम एंटरप्रेन्योर्स, स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सीए मिनी भाटिया, फाउंडर राइजर फाउंडेशन, आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे गणपति जी की कुछ टीचिंग्स जो हमें लाइफ में और अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं गणपति बप्पा के 5 पावरफुल लाइफ और बिजनेस लेसन। लेसन नंबर 1 जो हमें उनके बड़े बड़े कानों से मिलता है, ये हमें सिखाते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर और पावरफुल लीडर को सुनने की आदत को डेवलप करना चाहिए। हमें 3 जगह पे सुनना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला अपने कस्टमर की, उनकी नीड्स क्या है और उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। सेकंड अपनी टीम की, उनकी क्या कंसर्न है और किस चीज को करने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी इनर वॉइस की, उसकी आवाज सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि वही हमें सही डायरेक्शन में, सही दिशा में लेकर जाती है। बिजनेस में हम अक्सर बोलने को और सीखने पर जोर देते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है जो सुनता है वो सीखता है और जो सीखता है वो ग्रो करता है। तो गणपति जी के इन बड़े बड़े कानों से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में और बिजनेस लाइफ में सुनने को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो अपनी पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ में एक लेसन जरूर अपना लीजिए, कम बोलो ज्यादा सुनो। यही गणपति जी का फर्स्ट लेसन हमें सिखाता है। अब हम आते हैं लेसन नंबर 2 पर, गणपति जी की छोटी छोटी आंखें, जो हमें सिखाती है कि हमें फोकस कैसे रखना है। अक्सर बिजनेस में हम इतने बिजी हो जाते हैं, हम डिटेलिंग और स्ट्रेटेजीज में इतने बिजी हो जाते हैं कि छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। गणपति जी की ये छोटी छोटी आंखें हमें ये सिखाती हैं कि किस तरह से छोटी चीजें ही बड़े डिफरेंसेस बनाती हैं। तो हमें बड़ी चीजों के साथ छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कैफे ऑनर अपनी कॉफी में 2% शुगर बढ़ा दे तो ये उसके कस्टमर्स को बहुत फर्क डालती है। अगर एक फैशन डिजाइनर अपने कपड़े की स्टिचिंग पर ज्यादा ध्यान दे तो वो ये कपड़ा प्रीमियम बन सकता है। और एक सीए या फाइनेंशियल कंसल्टेंट अगर किसी एक क्लोज को भूल जाए तो वो क्लोज उसके क्लाइंट को बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसी तरह से बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालती हैं। और लेडीज, हम तो ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हैं इस डिटेलिंग की आदत से, क्योंकि हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी जाते हैं और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि किस तरह से अपनी इस आदत को बिजनेस में लेकर आना है और गणपति जी की दूसरी टीचिंग को अपनाना है। तो आगे बढ़ते हैं गणपति जी की तीसरी टीचिंग की तरफ। गणपति जी का तीसरा लेसन है उनके बड़े सर से, जो हमें सिखाता है कि अगर हमें लाइफ में ग्रो करना है तो हमें बड़े सपने देखने होंगे और बड़ा सोचना होगा। अक्सर हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स ये गलती करती हैं, हम अपने ऊपर ही डाउट करने लगते हैं कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या मैं इतना बड़ा बिजनेस कर सकती हूँ, क्या मैं स्टार्टअप ज्वाइन कर सकती हूँ, क्या मैं अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकती हूँ। हमें इस सोच से बाहर निकलना होगा। जब हम सोचेंगे तभी हम इन बैरियर्स को तोड़ पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। लेकिन बप्पा हमें सिखाते हैं कि हमें बड़ी सोच रखनी चाहिए। सपोज आज आप एक छोटे एरिया में सर्विसेज देती हैं या अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट पैन इंडिया में सेल हो सकता है, मैं पूरी इंडिया में सर्विस दे सकती हूँ। ग्रोथ करने का पहला बीज बड़ी सोच ही है। अगर हम बड़ा नहीं सोचेंगे तो हम अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं बप्पा के 4th लेसन की ओर। गणपति जी का 4th लेसन है उनकी सुंदर ट्रंक से, जो हमें सिखाती है अडेप्टेबिलिटी। आपने देखा होगा गणपति जी की ट्रंक कभी राइट को जाती है, कभी लेफ्ट को जाती है। तो वो सिखाती है अडेप्टेबिलिटी कि फ्लेक्सिबल बनो, रिजिड मत बनो, मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लो। आपने देखा होगा बिजनेस करते हुए कभी बार सेल्स डाउन हो जाती है और कंपटीशन बढ़ जाता है, और कभी कभार तो मार्केट स्ट्रेटेजीज ही चेंज हो जाती है। तो क्या ऐसे में हमें हार मान के बैठ जाना चाहिए? नहीं, हमें मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को फ्लेक्सिबल करना चाहिए और चीजों को एडजस्ट करना चाहिए, अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, कोविड के टाइम पे सभी बिजनेसेस बंद हो गए, रेस्टोरेंट बिजनेस पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा। जो बिजनेसेस सिर्फ डाइन इन सर्विसेज देते थे उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ा।
लेकिन जिन रेस्टोरेंट ओनर्स ने अपने आप को फ्लेक्सिबल किया और डिलीवरी की तरफ ध्यान दिया, वो बिजनेस कोविड में भी सरवाइव कर पाए। तो गणपति जी की सुंदर ट्रंक हमें ये मैसेज देती है कि बी फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबिलिटी को अपनाओ, ताकि जो भी मार्केट की सिचुएशंस हो, चाहे वो सेल्स डाउन की हो, कंपटीशन की हो या मार्केट स्ट्रेटेजीज की हो, आप सरवाइव कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं गणपति जी के 5वें लेसन की ओर। गणपति जी का 5वां लेसन है मोदक, जो बहुत ही प्यारा और बहुत ही मीठा है, जो हमें सिखाता है कि पेशेंस और हार्ड वर्क का रिजल्ट हमेशा स्वीट ही होता है। हम लोग कभी कभार शॉर्ट सक्सेस के पीछे भागते हैं और उसका रिजल्ट ना मिलने पर हार मान जाते हैं। हम चाहते हैं हमारी एक इंस्टाग्राम रील वायरल हो जाए या हमारा बिजनेस लाखों रुपए कमाने लग जाए, लेकिन ग्रोथ करने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और पेशेंस रखने पड़ेंगे। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो बिजनेस ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है। आपने बहुत बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स की, बिजनेस एंटरप्रेन्योर की जो सक्सेसफुल हुए हैं, उनकी स्टोरीज पढ़ी होंगी कि किस तरह से उन्होंने पेशेंस रखा। उन्होंने भी फेलियर देखे, लेकिन उनको एंड रिजल्ट बहुत स्वीट मिला, गणपति जी के प्यारे मोदक की तरह। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिजल्ट भी स्वीट हो मोदक की तरह, तो आपको भी कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखने पड़ेंगे। और लेडीज, हम लोगों को तो डबल कंसिस्टेंस और डबल पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि हमें अपनी पर्सनल लाइफ मतलब फैमिली और अपने बिजनेस दोनों को साथ लेकर चलना होता है। हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। तो इसलिए ग्रोथ के लिए आपको कंसिस्टेंट और पेशेंस रखने पड़ेंगे, ताकि हमें भी प्यारा प्यारा मोदक जल्दी से मिल जाए। सो दोस्तों, गणपति जी के 5 लेसन, फोकस, लिसनिंग, बिग थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी एंड पेशेंस, ये पूरी लाइफ की फिलॉसफी है। ये सिर्फ हमारे बिजनेस पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, हमारी लाइफ पे भी एप्लीकेबल होते हैं। और अगर हम इन 5 लेसन को अपने बिजनेस और अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं, तो हमारी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। राइजर फाउंडेशन भी इसी फिलॉसफी पे काम करता है। एक दूसरे को सुनना, बड़ा सोचना, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, नई चीजों को अडॉप्ट करना और रिजल्ट का पेशेंस के साथ वेट करना। तो चलिए इस गणेश उत्सव पे हम सब प्रॉमिस करते हैं, एक शपथ लेते हैं कि हम इन 5 लेसन को अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में अडॉप्ट करेंगे और ग्रोथ को देखेंगे। तो अभी कमेंट करके बताइए कि इन 5 लेसन में से कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और बाकी लोग इससे इंस्पायर हो पाए। तो जाते जाते आप सभी को गणेश उत्सव की एक बार फिर से शुभकामनाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको कुछ भी इसका पार्ट अच्छा लगा हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और भूलिए मत, योर राइज स्टार्ट्स नाउ। नमस्कार।